नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस सॉल्यूशन पर। और अपने आज के वीडियो में हम भूमिज विद्रोह पर चर्चा करने वाले हैं। भूमिज विद्रोह, जिसका समय 1832 ईस्वी के आसपास था, यह जमींदारों एवं जनजातीय लोगों द्वारा किया गया एक संयुक्त विद्रोह था। इसके पहले के जो भी विद्रोह रहे हैं, इसके बाद के जो भी विद्रोह रहे हैं, इसमें हमने देखा है कि विद्रोह जो था प्रायः जमींदारों के विरुद्ध किया जाता था, किंतु यह भूमिज विद्रोह एक ऐसा विद्रोह था जिसमें जमींदार और जनजातीय लोगों ने मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। इस विद्रोह के जो नायक थे वह बड़ा भूम के राजा बलाक नारायण के पोते गंगा नारायण थे। इस विद्रोह को गंगा नारायण के हंगामा के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह के जो प्रमुख कारण रहे थे वह थी वहाँ की बराभूम राज्य की राजनीतिक परिस्थितियां और आदिवासी उत्पीड़न और अत्याचार। तो सबसे पहले हम विद्रोह के कारणों पर कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे। बराभूम राज्य की जो स्थापना हुई थी यह 12वीं-13वीं शताब्दी के मध्य में भूमिज आदिवासियों के द्वारा की गई थी। जंगल महाल के इलाकों में रहने वाले भूमिजों को चुआड़ के नाम से भी जाना जाता था। 1765 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। उस समय यहाँ के जो तत्कालीन राजा थे बलाक नारायण सिंह, इन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। इसके अलावा इन्होंने 1769 ईस्वी का भूमिज विद्रोह, जिसे चुआड़ विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, इसमें चुआड़ों का सहयोग भी किया था। बलाक नारायण सिंह की 2 पत्नियां थीं और दोनों पत्नियों से उन्हें एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। और इनकी मृत्यु के बाद इन्हीं पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। हुआ ऐसा था कि इनकी बड़ी रानी के जो पुत्र थे लक्ष्मण सिंह, वह उम्र में छोटे थे, जबकि छोटी रानी के जो पुत्र थे रघुनाथ सिंह, यह उम्र में बड़े थे। पारंपरिक भूमिज आदिवासी प्रणाली के अनुसार बड़ी रानी के पुत्र को, चाहे वह उम्र में बड़ा हो या छोटा, गद्दी का उत्तराधिकारी माना जाता था। लेकिन इन दोनों के मध्य जब उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ होता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसमें हस्तक्षेप किया और छोटी रानी के पुत्र रघुनाथ सिंह को उम्र में बड़े होने का फायदा देकर के राज्य सौंप दिया। इस बात से स्थानीय भूमि सरदारों में काफी रोष व्याप्त हो गया। लक्ष्मण सिंह को उनकी आजीविका, जिसे स्थानीय भाषा में खोरपोश के नाम से जाना जाता है, के लिए बांधडी गांव की जागीर दे दी गई थी। हालांकि लक्ष्मण सिंह अपने अधिकारों के लिए सदैव संघर्षरत रहे, जिसमें 1770 में उनके द्वारा किया गया चुआड़ विद्रोह और 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू होने के बाद उनका जो विद्रोह है वो भी शामिल है। बाद में अंग्रेजों ने उन्हें मेदिनीपुर जेल में डाल दिया, जहां 1796 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। 1798 ईस्वी में रघुनाथ नारायण सिंह, जो वहाँ के राजा बनाए गए थे बड़ा भूम के, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब इनकी मृत्यु के बाद भी पुनः वैसी ही परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जैसे कि बलाक नारायण सिंह की मृत्यु के बाद हुई थी, क्योंकि इन्होंने भी 2 विवाह किया था और इनकी भी पटरानी के जो पुत्र थे, यानी बड़ी रानी के जो पुत्र थे माधव सिंह, यह उम्र में छोटे थे, जबकि छोटी रानी के जो पुत्र थे गंगा गोविंद सिंह, यह उम्र में बड़े थे। और इस बार भी अंग्रेजों ने गंगा गोविंद सिंह को बड़े पुत्र होने का लाभ दिया और उन्हें राजा बनाया गया। यद्यपि इन दोनों में समझौता हो गया और माधव सिंह को दीवान बना दिया गया, अर्थात गंगा गोविंद सिंह राजा और माधव सिंह जो छोटे भाई थे उन्हें राजा बना दिया गया। लेकिन माधव सिंह जो था वह एक बहुत ही अत्याचारी और क्रूर प्रवृत्ति का व्यक्ति था। इसने दीवान बनते ही स्थानीय लोगों पर, स्थानीय भूमिज आदिवासियों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया, उनका शोषण करने लगा, तरह तरह के कर लगाए जाने लगे। इसके अलावा लक्ष्मण सिंह जो पुत्र थे गंगा नारायण सिंह, इनकी जो जागीर थी उससे भी उन्हें बेदखल कर दिया गया। तो वो माधव सिंह के अत्याचारों से त्रस्त होकर के भूमिज आदिवासी, और ये माधव सिंह जो थे, इसे ईस्ट इंडिया कंपनी का भी समर्थन प्राप्त था, तो इन माधव सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के सम्मिलित अत्याचारों से त्रस्त होकर भूमिज आदिवासियों, पाइक सरदारों, घटवालों, इन सभी ने गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। इन लोगों ने सरदार गुरिल्ला वाहिनी सेना का गठन किया और इस विद्रोह का जो प्रारंभ था 26 अप्रैल 1832 ईस्वी को बड़ा भूम के जो दीवान थे माधव सिंह, उसकी हत्या के साथ हुआ, अर्थात माधव सिंह की हत्या कर दी गई। और उसके बाद बड़ा बाजार मुफस्सिल का दरबार, नमक निरीक्षक कार्यालय और थाने को भी आग लगा दिया गया, क्योंकि ये सारे जो स्थान थे, नमक निरीक्षक का कार्यालय, मुफस्सिल दरबार,
थाना, ये सभी जो थे आदिवासी उत्पीड़न के एक प्रकार से केंद्र बने हुए थे, इसलिए सबसे पहले इनको ही निशाना बनाया गया। जिरपा लाया इनकी जो गोरिल्ला वाहिनी, सरदार गोरिल्ला वाहिनी सेना बनाई गई थी, उसके सेनापति थे जो बड़े ही वीर व्यक्ति थे। यह विद्रोह धीरे धीरे पूरे वीरभूम, सिंहभूम और आसपास के अन्य इलाकों में फैल गया। इस आंदोलन का प्रभाव पुरुलिया, वर्धमान, बांकुड़ा, छोटा नागपुर, मयूरभंज, क्योंझर और सुंदरगढ़ तक फैलता जा रहा था। कोल और हो जनजातियों ने भी इस विद्रोह में गंगा नारायण का साथ दिया था। बांकुड़ा का कलेक्टर रसेल गंगा नारायण को गिरफ्तार करने के लिए आया, लेकिन सरदार वाहिनी सेना जो थी उसने घेर करके पूरी अंग्रेजी सेना को मार डाला। रसेल किसी प्रकार अपनी जान बचाकर भाग पाया। इसके बाद बैरकपुर छावनी से एक सेना भेजी गई इस विद्रोह को दबाने के लिए, लेकिन वह सेना भी असफल हो गई। वर्धमान के कमिश्नर बैटन और छोटा नागपुर के कमिश्नर हंट को भी इस सेना के आगे हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अंत में 7 फरवरी 1833 ईस्वी को खरसावा का जो ठाकुर था चेतन सिंह, यह अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था, इसने एक युद्ध में गंगा नारायण सिंह को मार गिराया और गंगा नारायण सिंह को मारने के बाद इसने उनका सिर काटकर कैप्टन विल्किंसन के पास उपहार स्वरूप भेज दिया था। इस प्रकार से भूमिज विद्रोह समाप्त हो गया। गंगा नारायण सिंह की मृत्यु के बाद भूमिज विद्रोह शीघ्र ही समाप्त हो गया, किंतु इस विद्रोह ने कैप्टन विल्किंसन को काफ़ी कुछ सोचने पर मजबूर किया और अंग्रेजों ने या कहें कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शासन प्रणाली में परिवर्तन किया और रेगुलेशन 13 के तहत छोटा नागपुर को दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी के एक भाग के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो ये था भूमिज विद्रोह और उससे जुड़े हुए सभी प्रमुख तथ्य। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।